एंड वेलकम टू विज्ञान बाइट। आज मैं क्लास 10th केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर का MCQ कराने वाला हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 10 ml विलयन को HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 8 ml विलयन के द्वारा पूर्णतः उदासीन पाया जाता है। यदि हम उसी NaOH विलयन की 20 ml लें तो HCl विलयन की कितनी सांद्रता उसे उदासीन कर देगी। तो देखिए 10 ml के लिए चाहिए हमें कितना 8 ml, तो 20 ml के लिए चाहिए 16 ml। ये तो बिल्कुल सही आसान प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अधिक खाने से होने वाली अपच के इलाज के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का उपयोग किया जाता है। तो देखिए जब अधिक खाना खाते हैं तो हमें एसिडिटी हो जाती है, और एसिडिटी को ठीक करने के लिए हम लोग को यूज करते हैं एंटासिड का। एंटीसेप्टिक यूज करते हैं जब कोई हाथ वगैरह कट जाता है वहाँ पे, तो कीटाणु से बचाने के लिए एंटीसेप्टिक यूज करते हैं। एंटीबायोटिक यूज करते हैं कब, जब कोई रोग जीवाणुओं से होता है। और एंटी एलर्जिक यूज करते हैं जब हमें एलर्जी होती है तब। 1 बिलियन मार्बल के टुकड़े की अभिक्रिया करके एक गैस बनाता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, बिलियन में शामिल है। अब यहाँ देखिए मार्बल मतलब क्या है, संगमरमर, जिसका सूत्र क्या होता है CaCO3। तो वही बोल रहा है कि उसके टुकड़े से अभिक्रिया करता है और पानी को दूधिया कर देता है। तो बिलियन में क्या शामिल है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, वह है सल्फ्यूरिक अम्ल। जब इससे कभी क्रिया करता है तो वह CO2 मुक्त करता है, जिससे पानी का रंग दूधिया हो जाता है। निम्नलिखित में से एक कार्बनिक अम्ल नहीं है। कौन है जो इसमें से कार्बनिक अम्ल नहीं है, ठीक है, इस बात पर ध्यान देना है कौन नहीं है। तो देखिए एथेनोइक अम्ल है, या सिट्रिक अम्ल है, या फार्मिक अम्ल है, ये सभी तो कार्बनिक अम्ल हैं, लेकिन जो कार्बोनिक अम्ल है ना, यही कार्बनिक अम्ल नहीं है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है ये कार्बोनिक देखकर। वह गुण जो अम्लों द्वारा नहीं दिखाया जाता है उसे चुनना है। तो देखिए अम्ल तो खट्टे होते हैं, ये सही है। साबुन की तरह शौपी लगते हैं। तो क्या अम्ल साबुन की तरह शौपी लगते हैं? बिल्कुल नहीं, ये साबुन की तरह शौपी नहीं लगते हैं, ये गलत है, हमें गलत ही चुनना था। तो ये सही है, ये अम्ल लाल करता ही है और इसका pH मान 7 से कम होता ही है, ये सभी सही है। सूचक जो अम्लीय विलयन में लाल हो जाता है, तो वह सूचक चुनना है जो अम्लीय विलयन में क्या होता है, लाल हो जाता है, ठीक है। तो ये तो आप जानते हैं कि जो लिटमस पत्र होता है नीले रंग का, वह लाल हो जाता है, लेकिन हल्दी लाल नहीं होता, इसलिए पहला ऑप्शन गलती हो जाएगा। दूसरा है फिनोक्सिलिन और मिथाइल ऑरेंज, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है लिटमस और मिथाइल ऑरेंज, बिल्कुल सही है। मिथाइल ऑरेंज लाल होता है और ये जो लिटमस पत्र होता है यह भी लाल होता है। तो सही ऑप्शन क्या है, सी। 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से एक अपच की दवा है। अभी मैंने देखा था जब अपच होता है तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, उसे देखते हैं हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। उसे क्या देते हैं हम लोग, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देते हैं। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का ही दूसरा नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो जब अपच होती है तो उसे क्या दिया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कई बार इसे मैग्नीशिया का दूध भी लिख दिया जाता है, तो वो ध्यान रखिएगा, यही है वो। मधुमक्खी के डंक में होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, मधुमक्खी के डंक में क्या होता है, अम्ल होता है। और कौन सा अम्ल होता है एक बार आप कमेंट कीजिए, उसके बाद आगे। अगला प्रश्न, ततैया के डंक में होता है। ततैया के डंक में क्या होता है ये बताना है। चीनी का विलयन, नमक का बिल्कुल नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता है। अब यहाँ पे अम्लीय तरल की क्षारीय तरल। अब देखिए कई जगह पे इस पर कन्फ्यूजन होता है कि ततैया में अम्ल तरल होता है, लेकिन नहीं, ततैया में होता है क्या है, क्षारीय तरल होता है। इस बात को याद रखना है। ततैया इस पर यहाँ पे एक्सेप्शन है, बाकी सब में अम्लीय होता है, लेकिन ततैया में क्षारीय तरल होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपने डंक के माध्यम से त्वचा में अम्लीय तरल इंजेक्ट नहीं करता है। याद रखना है यहाँ पे नहीं करता है। तो देखिए मधुमक्खी, चींटी, बिच्छू जो बूटी होता है, ये तीनों अम्लीय तरल इंजेक्ट करते हैं, जबकि जो ततैया होता है यह क्या इंजेक्ट करता है, यह इंजेक्ट करता है क्षारीय तरल। तो सही ऑप्शन है ततैया, यानी ऑप्शन सी। 11 नंबर प्रश्न पे देखते हैं हम लोग। एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH मान निम्नलिखित में से कौन हो सकता है। देखिए तो क्या कर रहे हैं, लाल को नीला कर रहा है, तो लाल को नीला क्षार करते हैं, इसका मतलब उसका pH मान क्षार का 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक एक ही ऑप्शन है 10, तो उसका ऑप्शन सही होगा डी। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर। 1 बिलियन निम्नलिखित लिटमस को लाल कर देता है, इसका pH मान निम्नलिखित में से कौन सा है।
तो क्या कर रहा है, लाल कर रहा है, इसका मतलब अम्ल है। अम्ल है तो उसका pH मान 7 से कम होगा। तो 7 से कम एक ही ऑप्शन है, तो सही होगा 5। 7 है इसका मतलब क्या है कि वह उदासीन है, ठीक है। और 8 और 14 इसका मतलब है कि वह क्षारीय है। फिर से देखिए, 1 विलयन फिनोप्थिलीन को गुलाबी कर देता है, इस घोल का संभावित pH होगा। अब कह रहे हैं कि वो फिनोप्थिलीन है और फिनोप्थिलीन कैसा हो रहा है, गुलाबी हो रहा है, तो उसका pH मान कैसा होगा, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखिएगा कि जो फिनोप्थिलीन होता है यह क्षार में ही गुलाबी होता है, यानी यह गुलाबी हुआ है, इसका अर्थ क्या है कि वह क्षार होगा। क्षार होगा तो उसका pH मान 7 से अधिक होगा, और 7 से अधिक pH मान एक ही है, इसका जो क्या है 9, तो वही सही ऑप्शन होगा सी। 1 विलयन में मेथिल ऑरेंज सूचक का रंग पीला होता है, इस घोल का pH मान होने की संभावना क्या है, कि जो मेथिल ऑरेंज है उसका रंग पीला हो जाता है, तो उसका pH मान क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, जो मेथिल ऑरेंज होता है वह पीला कब होता है, वह पीला होता है क्षारीय माध्यम में। तो क्षारीय माध्यम में उसका होगा, तो इसका मतलब उसका pH मान होगा 7 से अधिक। मधुमक्खी के डंक का उपचार किया जाता है। यदि किसी को मधुमक्खी ने काट लिया हो, डंक लगा दिया हो, तो उसका उपचार में हम लोग किसका यूज करेंगे। तो अब जानते हैं यह कि अम्ल इंजेक्ट करती है, तो अम्ल को ठीक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें क्षारीय पदार्थ वहाँ पे डालेंगे, ठीक है। तो इसमें से अब ऑप्शन चुनना है कि कौन सा सही है। क्या सिरका चुन के, नहीं बिल्कुल नहीं, ये तो खुद अम्लीय होता है, तो इसको हम लोग नहीं चुन सकते हैं। हाँ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, या सोडियम जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, इसी का यूज करते हैं हम लोग किसके लिए, डंक के उपचार में। ततैया के डंक के उपचार के लिए उपयोग किया जा सकता है। जो ततैया है उसके डंक के उपचार करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करें। तो देखिए, अभी हम लोग देखे थे कि इसका डंक क्या होता है, क्षारीय होता है, तो उसके उपचार में हमें अम्लीय माध्यम होना चाहिए। ये दोनों तो क्षार हैं, तो ये हो नहीं सकते। ये भी क्षारीय है, ये भी नहीं हो सकता। तो सही ऑप्शन क्या है, सिरका, जो अम्लीय होता है, इसका उपचार में हम लोग यूज करते हैं। हमारे पेट में प्राकृतिक अम्ल के रूप बनने वाला अम्ल है। हमारे पेट में कौन सा अम्ल बनता है, ये तो काफ़ी आसान सवाल है। क्या बनता है जी, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला प्रश्न, वह लवण जो जल में घोलने पर अम्लीय विलयन देता है। अब बताना है कि जिसको जल में घोलेंगे ना तो वह अम्लीय विलयन देगा। तो ये कौन है जो अम्लीय विलयन इसमें से देगा, ठीक है। तो देखिए, ठीक है। अब पहला क्या है, पोटेशियम क्लोराइड, नहीं, यह तो अम्लीय विलयन नहीं देता है। हाँ, यहाँ पे है जो अमोनियम क्लोराइड होता है, यह क्या करता है, अम्लीय विलयन देता है। निम्नलिखित लवणों में से कौन एक जल में घोलने पर क्षारीय घोल देगा। जैसे उसमें पूछ रहा था कौन अम्लीय देगा, इसमें पूछ रहा है कौन सा क्षारीय देगा, ठीक है। तो इसमें देखिए, ये पहला ही मिल गया हमें, सोडियम जो कार्बोनेट होता है, ये जब जल में घुलता है तो क्षारीय घोल देता है। हो गया, इधर शायद 23 19 इधर छूट रहा है कुछ, बेस। वह लवण जो जल में घुलने पर उदासीन कर देगा। कौन सा लवण है जो जल में घुलता है तो वह उदासीन हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, जो ये पोटेशियम क्लोराइड है, यह जब जल में घुलता है तो क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। अगला है क्लोर अल्कली प्रक्रम के उत्पाद हैं। अच्छा, याद रखिए यहाँ पे क्लोर अल्कली उसी को बोला जा रहा है जिसे हम लोग बोलते हैं क्लोर क्षार और क्लोर अल्कली वही है। तो क्लोर क्षार अभिक्रिया में कौन कौन से प्रोडक्ट, कौन कौन से उत्पाद बनते हैं, ये तो आपको याद ही होगा। बताइए, क्या सोडियम क्लोराइड Cl2 और H2 बनता है? बिल्कुल नहीं, ये तो नहीं बनता है। इसी से तो क्लोर क्षार अभिक्रिया होती है। क्लोर क्षार अभिक्रिया में बनता है हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सही ऑप्शन होगा बी। चलिए, इसी के साथ देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है, वाशिंग सोडा क्रिस्टल में मौजूद क्रिस्टलीकरण के जल के अणुओं की संख्या होती है। जो वाशिंग सोडा होता है, जो धोने के लिए हम लोग सोडा यूज करते हैं, उसके क्रिस्टल में जल के कितने अणु मौजूद होते हैं, ठीक है। याद कीजिए उसमें कितने अणु होते थे, तो उसमें अणु कितने होते हैं जी, 10। तभी तो उसे बोला जाता था डेकाहाइड्रेट। अगला, वह लवण
जिसका जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देगा। लाल कर देगा इसका मतलब है कि वो अम्लीय होगा। ठीक है, तो इसमें से कौन अम्लीय है? इसमें से हम लोग अभी देखें, ये जो अमोनियम सल्फेट होता है यह क्या होता है? तो यह अम्लीय होता है। तो सही ऑप्शन होगा पहला ही। अच्छा, उधर था। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक लवण का जलीय विलयन लाल निटवस तत्व को नीला कर देता है? अब लाल से नीला कर रहा है, इसका मतलब कि वह क्षार है। ठीक है, और क्षार कौन सा होता है इसमें से? तो इसमें से देखिएगा, ये तीनों तो अम्ल होते हैं, बाकी जो ये पोटेशियम कार्बोनेट होता है यह क्या होता है? क्षार होता है। ठीक है, तो सही ऑप्शन होगा यही। वह लवण जिसके जलीय विलयन का लाल लिटमस या नीले लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब लाल या नीले दोनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसका मतलब कि वह विलयन कैसा है? उदासीन है। तो इसमें से कौन सा है जो उदासीन है, वही देखना है। हम लोगों ने अभी देखा था कि जो सोडियम कार्बोनेट होता है यह तो क्षारीय होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पोटेशियम सल्फेट है, पहला ही ऑप्शन। तो जो पोटेशियम सल्फेट होता है यह उदासीन होता है। तो सही आंसर होगा यही, उदासीन है, इसलिए उस पर लिटमस पत्र पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। निम्नलिखित लवणों में से किसी एक का जलीय विलयन फिनोल्फ्थलीन संकेतक को गुलाबी कर देगा। यह लवण है, तो फिनोल्फ्थलीन किसको गुलाबी कर देगा? ठीक है, यही बताना है। तो फिनोल्फ्थलीन किसको गुलाबी करेगा? यह करेगा पोटेशियम कार्बोनेट को, जो कि एक क्षार है। क्षार है तो उसको वह गुलाबी कर देगा। बेकिंग सोडा का सूत्र है। जो बेकिंग सोडा है, अर्थात जिसे हम लोग खाने वाला सोडा भी कहते हैं, उसका सूत्र क्या है यही बताना है। तो आपको याद होगा, जो खाने वाला सोडा होता है उसे कहते हैं हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो उसका सूत्र क्या है? NaHCO3। एंड लास्ट प्रश्न अब बच गया है। लास्ट प्रश्न क्या है कि व्यंजक चूर्ण बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी क्लोरीन से अभिक्रिया करनी पड़ती है? ठीक है, तो हमें व्यंजक चूर्ण बनाना है तो किसकी अभिक्रिया करानी होगी क्लोरीन से? तो हमें क्लोरीन से अभिक्रिया करानी पड़ती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें बन जाता है व्यंजक चूर्ण प्राप्त होता है। ठीक है, इसके साथ ही इसका जो कंप्लीट 28 ऑब्जेक्टिव था वह पूरा होता है। अब इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसको देखने के लिए धन्यवाद।